DGISPR ने कहा, अफगान रजीम सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। अफगान तालिबान की जानिब से फितना खवारिज को मेहमान कहना हैरान कुन है। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्ला होकर पाकिस्तान आते हैं। दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। DGISPR ने कहा, भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ का ट्रेलर दिखाने वाला बयान खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। हालिया जंग में भारत के साथ जहाज गिराए गए और 26 मकामात पर हमले हुए। जंग के दौरान S-400 की बैटरियां तबाह हुई। उनकी ट्रेलर पर मबनी फिल्म हॉरर फिल्म बन गई। जंग में शिकस्त पर बार बार झूठे भारतीय बयानात अवामी गम गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। DGISPR ने कहा, हुकूमतों और सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है कि दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलोचिस्तान में एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इसकी कमी नजर आती है। ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। आर्मी, FC और बलोचिस्तान हुकूमत के क्रैकडाउन से ईरानी डीजल की स्मगलिंग में कमी हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए कुरान पाक से रहनुमाई लेना ज़रूरी है। मुसलमानों को जुल्म और जबर का निशाना बनाया गया। उम्मत को एक और इत्तेहाद पैदा करना होगा। अल्लाह ताला ने हमें मिसाइल और एटम बम की ताकत से नवाजा। दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। हमने मुल्क से दहशतगर्दी का कला कमा किया था और दोबारा करेंगे। वफाकी हुकूमत का वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ज़रूरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए। बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एजेंट माफिया पैसों के लालच पे मासूम लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। डिपार्चर लाउंज में FIA इमिग्रेशन का मुआयना किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क में कौमी सतह पर मुकालमे को फ़रोग देने का प्लेटफॉर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। सदर ने कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने के लिए शुरका की काविशों को सराहा। सीनियर वजीर शर्जील इलाम मेमन ने कहा कि अज़मा बुखारी से कहूँगा, बिलावल भुट्टो ऐसे वजीर आज़म नहीं बनेंगे जैसे आपके रहनुमा इक़्तिदार में आए। PTI घर की बात घर में रखे, इदारों को मुतनाज़ न बनाए। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कल मुल्क भर में इज्तिमात होंगे। बिलावल भुट्टो अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। DGISPR ने कहा, बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। सरहद पार से गैर कानूनी स्मगलिंग और तिजारत हो रही है तो अंदरूनी मुल्क रोकना किसकी जिम्मेदारी है। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। ब्लड और बिजनेस इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत की बंदिश का मसला सिक्योरिटी और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। DGISPR ने कहा, जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है दर हकीकत उसके पीछे बैरूनी हाथ है। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। ये अकाउंट्स लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ हैं। शहरी के जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक महफूज और मुनसिफाना मुआशरे को यकीनी बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावरा अदालत कत्ल केस का फैसला सुना दिया। कहा, आईनी और कानूनी तकाज़ों के खिलाफ गिरफ्तारी, गैर इंसानी रवैया अपनाना, जुल्म या तशद्दुद करना मुजरिमाना फ़ाल और मिसकंडक्ट में शुमार होता है। कोयटा में कमरानी रोड पर 2 मुख्तलिफ धमाके, गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दस्ती बम फेंक कर फरार हुआ। क्राइम सीन गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका। दोनों धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
झंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से साबिक सदर बार एसोसिएशन समेत 3 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। IG पंजाब का DPO झंग को फायरिंग में मुलव्वस मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इस्लामाबाद में कर्नल शेर खान रोड पर चाकू हमला। इस्लामाबाद पुलिस का ASI जान बहक, रेस्क्यू हुकाम ने लाश होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की जानिब से नेशनल गार्ड्स की हिलाकत पर अमरीका का अफगानिस्तान के खिलाफ सख्त इकदाम। अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा फौरी रोक दिया। पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले भी रोकने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, सदर ट्रंप के अहकामात पर अफगान शहरियों को वीज़ों का इजरा रोका गया। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला अफगान शहरी 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका में दाखिल हुआ था। यकम दिसंबर से पेट्रोल फी लीटर 3 रुपये 70 पैसे और डीजल 4 रुपये 28 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 28 पैसे कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल का इत्तलाक कल रात 12 बजे से होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, बानी PTI कोई अनोखा लाडला है क्या? शहबाज शरीफ को इसी जेल में मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात होगी? बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हत्तक इज़्ज़त के दावे के केस में स्पीकर ने बयान कलम बंद करवाया। कहा, बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नवंबर के दौरान महंगाई की शरह 6% तक रहने का इम्कान। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे और ज़रूरी पैदावार के दबाव से महंगाई में इजाफे का इम्कान। वज़ारत ख़जाना ने इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी इस्लाहात के नफा से इक़्तिसादी सरगर्मियों में इस्तेहकाम आया। शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से चलास बाबूसर नारायण ट्रैफिक के लिए बंद। नोटिफिकेशन के मुताबिक बर्फबारी ने खतरनाक और फिसलने की सूरत हाल पैदा कर दी। बर्फबारी से बाबूसर टॉप और उनसे मुल्हिका खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों तक रसाई में मुश्किल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर नए टावर और फायर स्टेशन की तामीर के लिए जगह की निशानदही कर ली। बैनुल अक़वामी और मकामी माहिरीन ने डिज़ाइन पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। 6 माह में डिज़ाइन और तामीर 24 माह में मुकम्मल होगी। सोने की कीमत में 5,300 रुपये इजाफा। 1 तोले की कीमत 4,44,162 हो गई। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपये महंगा होने के बाद 3,80,797 रुपये का हो गया। पाकिस्तान और श्रीलंका का 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में आज मुकाबला होगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म, कहा तमाम खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, असल टारगेट T20 वर्ल्ड कप है। एहसामुल हक ने अपने आखिरी टूर्नामेंट को यादगार बना लिया। पाकिस्तान पहली बार ATP चैलेंजर्स कप के डबल्स के फाइनल में पहुंच गया। फाइनल मैच कुछ देर बाद होगा। एहसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा ने तुर्की के खिलाड़ियों को सेमीफाइनल में शिकस्त दी। लाहौर में बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आलमी मुकाबले अर्जेंटाइन के बॉक्सर ने WBA साउथ एशिया वेट का टाइटल जीत ले लिया। बरतानिया और अमेरिका के बॉक्सर्स ने भी हरीफों को नॉकआउट कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मैच देखे, खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। बॉक्सर आमिर खान ने कहा, पाकिस्तान में बॉक्सिंग का मुस्तकबिल रोशन देख रहा हूं। बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के इनेकाद को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, बहुत अच्छे खिलाड़ी इवेंट में शरीक हैं। ये इवेंट नौजवानों को हौसला अफजाई के लिए बहुत अहम है। As a youngster, I look up AB de Villiers. AB, yes. Yes, this is my all-time favorite. AB is your all-time favorite.
Am I second or third? Fourth? No, 6 or Hey, the difficult questions are coming. I said this was going to be nice. No, that's it. The gloves are off. सबके फेवरेट किंग बाबर का फेवरेट कौन? बाबर आजम ने बता दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान कीवन पीटरसन के साथ इंटरव्यू में बाबर आजम ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के साबिक स्टार AB डिविलियर्स उनके फेवरेट स्टार हैं। डिविलियर्स ने उनके क्रिकेट कैरियर पर बहुत असर डाला। PSL में साथ खेलते हुए उनसे अच्छा ताल्लुक बना। For a very long time we saw them together, so that was one thing that attracted. Or of course the movie overall was very nice. Of course, Mahira and Fawad Khan are the best. Myra is always outstanding and Fawad also. मायरा और फवाद की वजह से तो आए हैं, आज तक ऐसा कपल आया ही नहीं है। हम हमेशा से हम उनके फैन हैं। ये केमिस्ट्री तो फवाद एंड मायरा ही कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कोई है ऐसे इंडस्ट्री में जो करेगा। मुझे वैसे तो फवाद बहुत पसंद थे, उनकी एक्टिंग बहुत पसंद थी, पर इसके अंदर माहिरा ने कमाल कर दिया है। वो मेरी और मज़ीद फेवरेट हो गई हैं। और फवाद खान और माहिरा खान की नीलोफर मुल्क भर में रिलीज, सिनेमाघरों में रश लग गया। फिल्म बीनों ने बड़ी फिल्मी जोड़ी की नई सुपर फिल्म को सुपरहिट करार दे दिया।